हाय दिस इज़ गौरव। वेलकम बैक टू माय चैनल एमेच्योर ट्रेडर्स। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है, उसका बेसिक फंक्शनैलिटी। और आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा एडवांस में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल, इसका मतलब है जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस हो सकता है, और जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट बन सकता है। तो वो कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बना के अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट जो पहले सपोर्ट हुआ करता था उसी को रेजिस्टेंस बना के चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइव में देखेंगे। उसके बाद पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है। और सिमिलरली पहले जो पैटर्न फॉर्म हुआ था वो रेजिस्टेंस बनेगा, और उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। पहले हुआ था ब्रेकडाउन और यहाँ पे होगा एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी सपोर्ट बन चुका है। तो अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैसे होता है। देखिए, ये एक चार्ट है। ये जो लेवल है ये पहले सपोर्ट था। ये दो जगह पे देखिए मार्केट यहाँ से घुमा है, रिवर्स हुआ है, तो ये एक सपोर्ट है। लेकिन इस जगह पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है, और ब्रेकडाउन के बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो जोन पहले आपका सपोर्ट था ये जोन बाद में रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी आपका सपोर्ट बन सकता है। देखिए, पहले यहाँ पर मार्केट इसको रेजिस्टेंस बना के चल रहा था, बट उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद आप लोग देख सकते हैं यही जोन जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था ये बाद में सपोर्ट बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो इस तरीके से सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके की सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में और एक होता है आपका रेक्टेंगुलर जोन में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपका जो सपोर्ट बनेगा वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है, बट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले क्या है, ट्रेंड लाइन इज ड्रॉन बाय कनेक्टिंग टू और मोर सिग्निफिकेंट लोज इन एन अप ट्रेंड और टू और मोर सिग्निफिकेंट हाईज इन डाउन ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड में आपको लो कनेक्ट करने के बाद आपका एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होगा, और डाउन ट्रेंड में आपका हाई कनेक्ट करने के बाद एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, तो अप ट्रेंड में मैंने क्या बोला कि जो लो है उसको कनेक्ट करने के बाद ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये ट्रेंड लाइन का नाम है असेंडिंग ट्रेंड लाइन। क्यों? क्योंकि देखिए ये नीचे से ऊपर में जा रहा है। तो एकदम नॉर्मल बात है, अप ट्रेंड में हमेशा आपका ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे से ऊपर ही जाएगा, और इसको हम लोग असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपका जो ट्रेंड लाइन होगा वो हाई को कनेक्ट करने के बाद बनेगा, ठीक है, और इसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसीलिए। चलिए चार्ट पे हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब ये एक प्योरली बुलिश प्राइस एक्शन है। अप ट्रेंड क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस हायर हाई और हायर लो पैटर्न फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो लो है उस लो को कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होगा, और इसको हम लोग असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहेंगे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड क्यों? क्योंकि ये लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए डाउन ट्रेंड में हम लोग जो हाई है उसको कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये है ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थर्ड टच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये थर्ड टच से कभी कभार मार्केट घूम भी सकता है, बट ये थर्ड टच बहुत मीनिंगफुल होता है, ठीक है। और ये सब हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी तक हम लोग जितना भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कशन किए वो सब स्टैटिक सपोर्ट और स्टैटिक रेजिस्टेंस है। तो अभी हम लोग डायनेमिक में जाएंगे। डायनेमिक कैसे होगा, वो मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करेंगे। मतलब अप ट्रेंड में जो होगा
अप ट्रेंड में जो मूविंग एवरेज होगा वो एक डायनेमिक सपोर्ट के तौर से काम करेगा और डाउन ट्रेंड में जो होगा वो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के तौर से काम करेगा। देखिए मूविंग एवरेज एक्चुअल में क्या है, जो प्राइस होता है उसका एवरेज होता है, ठीक है। और उसका मूविंग एवरेज का बेसिक 2 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल एक एवरेज निकालता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, वो जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है, लेटेस्ट कैंडलस्टिक, उसको ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोफेशनल जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। और हम लोगों को अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हम लोगों को भी प्रोफेशनल ट्रेडर का जो मेथड है उनको ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। इसीलिए हम लोग ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग इंटरडे ट्रेडर है या हम स्विंग है, तो स्विंग और इंटरडे में 20 EMA और 50 EMA जो है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है आपका बाकी EMA से, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे आपका सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में जो है, अप ट्रेंड में हमेशा आपका मूविंग एवरेज जो है वो हमेशा आपको डायनेमिक सपोर्ट के तौर से काम करेगा, ठीक है। और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अप ट्रेंड में जो 20 EMA है वो हमेशा 50 EMA से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जोन पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मतलब रिजेक्शन लिया मतलब इसको रिस्पेक्ट किया। तो इस जोन को हम लोग या इस जगह को मूविंग एवरेज को हम लोग एज ए डायनेमिक सपोर्ट के तौर से काम कर सकते हैं और इसको एज ए ट्रेडिंग टूल के तौर से भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, इसको एसएल रख के। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा आप डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, देखिए एक चीज़ अब मैं पहले भी बोला था कि अप ट्रेंड में हमेशा 20 EMA जो है वो ऊपर रहेगा, बट डाउन ट्रेंड में 20 EMA जो है वो हमेशा 50 EMA से नीचे रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे ये 4 जोन देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ए डायनेमिक रेजिस्टेंस के तौर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। देखिए साइकोलॉजिकल क्या है, इतना दिन मतलब इतना तक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस टूल यूज किए, बट साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एक राउंडिंग मतलब राउंड पैटर्न है। मतलब 500 हो गया या 1000 हो गया, मतलब बैंक निफ्टी की मैं बात बोल रहा हूँ, या आप निफ्टी में 18,000 हो गया या 17,000 लेवल या 17,500, यह सब एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, बट यू हैव टू बी अलर्ट एट दैट लेवल। मतलब आपको उस टाइम पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, सिंपली आपका बायर्स और सेलर्स के अंदर एक टग ऑफ वॉर लगेगा और वहाँ पर जो जीतेगा, मतलब मान के चलिए मार्केट 40,000 से 40,500 में चला गया, अगर उसको ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड तो उसका मतलब क्या है, बायर्स जीत गए। तो उसके बाद एक रैली होगा अप साइड में, और अगर उस जगह से रिजेक्शन मिला तब मतलब सेलर्स हावी है बायर से, तब आपको डाउन साइड में एक रैली मिलेगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बहुत मतलब बहुत फायदेमंद और बहुत एक अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। तो हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन में ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो और बारीकी से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो थोड़ा कमेंट में बोलिएगा, और मैं अगले वीडियो से एडवांस प्राइस एक्शन जो चार्ट पैटर्न होता है, राउंडिंग टॉप हो गया या आप कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर, ये सब चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच एंड टिल देन गुड बाय, थैंक यू।